ओके, तो सेंट्रोइड का हमने फॉर्मूले सारे देख लिए हैं। प्रीवियस वीडियो देखो अगर नहीं देखा है तो अभी तक, तो उसमें सारे फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। तो उसमें एक ट्रिकी, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो सबसे ट्रिकीस्ट न्यूमेरिकल जो सेंट्रोइड का होता है वो सेक्टर का होता है। तो हम सेक्टर को डील कैसे करते हैं वो ये अपकमिंग 2 या 3 वीडियोस होंगे, उसमें सब कुछ हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले भले पहले तो सारे फॉर्मूलाज में सब कुछ हो चुका है डिस्कशन, फिर भी एक बार देखते हैं कि सेक्टर होता कैसे है। ठीक है, सेक्टर मतलब इनडायरेक्टली एक होता है कर्व। ठीक है, कर्व, अगर कोई भी कर्व है, लेट से दिस वन इज कर्व, तो ये कर्व का कोई तो एक सेंटर पॉइंट होगा, तो ये सेंटर पॉइंट है कर्व का, मतलब सेक्टर का। ठीक है, और उसको मैंने अगर ये एंड पॉइंट सारे कर्व के जोड़ दिए तो ये बन गया मेरा सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर ही है ऐसे कैसे समझ में आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट है, उसका एंगल अगर 360 डिग्री है, लेट से ये सेंटर पॉइंट और एंगल 360, तो बन गया सर्कल। अगर एक सेंटर पॉइंट है और उसका एंगल अगर कर्व का है 180 डिग्री, ये सेंटर पॉइंट है और कर्व का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो ये बन गया सेमी सर्कल। और कर्व का एंगल अगर 90 डिग्री है या फिर सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है तो बन गया वो क्वार्टर सर्कल। ये सेंटर पॉइंट हो गया और ये 90 डिग्री सेंटर सेक्टर सॉरी 90 डिग्री आ गया सेंटर पॉइंट का, और ये बन गया मेरा क्वार्टर सर्कल। ये तीनों ज्योमेट्रीज का सेंट्रोइड अपने को पता है। ठीक है, सेक्टर का नहीं पता है। अगर 360 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री सेंटर पे एंगल नहीं है तो वो बन जाता है अपना सेक्टर। तो समझा सेक्टर आइडेंटिफाई कैसे करने का। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्टर अगर आइडेंटिफाई हुआ तो उसका एंगल जो होता है सेंटर का, ये 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री होता है ना एंगल, इसके अलावा जो एंगल होगा वो सेक्टर होगा। तो उस एंगल को, सेक्टर के एंगल को 2 अल्फा कंसिडर करेंगे। ये अल्फा क्या होता है, 2 अल्फा क्या होता है, तो ये पूरा एंगल इज 2 अल्फा। ठीक है, ये पूरा एंगल इज 2 अल्फा। ठीक है, थर्ड पॉइंट सेक्टर के लिए ये है कि उसका सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड वो लाई करता है उसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। सेंट्रॉइड ऑफ सेक्टर लाइज ऑन इट्स एंगल बाइसेक्टर। तो एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर होगा, यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ये पूरा इज 2 अल्फा एंगल, तो ये एंगल होगा अल्फा और ये एंगल होगा अल्फा। इसको, है ना, ये अल्फा अल्फा है इसके लिए, तो इसको एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो मैंने क्या बोलता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ उसी कर्व में, ये सेक्टर है पूरा, उसका सेंट्रॉइड विल लाई ऑन इट्स एंगल बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट में कंसिडर करता हूँ, ये बन गया मेरा सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्टर। समझ में आया लोकेशन कैसा है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेंटर, सेंटर ऑफ सेक्टर या कर्व, ये सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, सेंट्रॉइड। ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस, ये सेंट्रॉइड का पॉइंट हुआ और ये तेरा उसका सेंटर का पॉइंट है, सेंटर है ना वो सेक्टर का, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। ये फोर्थ पॉइंट है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज आर स्क्वायर अल्फा, वेर इज आर इज रेडियस ऑफ अ सेक्टर एंड अल्फा क्या है, ये एंगल, ये दोनों है ना अल्फा, पूरा एंगल इज 2 अल्फा, उसका हाफ इज अल्फा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें ट्रिकेस्ट पॉइंट क्या है, ये अल्फा को मैं स्टार मार्क करता हूँ, इधर के अल्फा को मैं स्टार मार्क करता हूँ, ऊपर का अल्फा को मैं स्टार मार्क नहीं करूंगा। मतलब इसका मतलब क्या है, जो अल्फा स्टार मार्क किया हुआ है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री से। क्यों, ये अल्फा जो है वो अकेला आया, मतलब विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। ऊपर वाला जो अल्फा है वो साइन के साथ आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन, उसके साथ अगर कोई एंगल आता है तो उसको डिग्री में लेने का। अगर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर एंगल आया तो उसको रेडियन में लेने का। तो डिग्री का रेडियन कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेट से 60 डिग्री दिया है तो उसका रेडियन करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करने का, ये आ गया रेडियन में। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर भी आर स्क्वायर अल्फा में अल्फा इज नॉट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, it comes alone in the formula, so it मैं स्टार मार्क से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, और ये अल्फा जो होगा वो रेडियन में लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल हमने कंसिडर किया तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। लेट्स से दिस वन इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस वन इज सेकंड ट्रायंगल, और
ये कर्व दिख रहा है बीच में, ठीक है, ये सेक्टर लग रहा है अपने को। अगर ये सेक्टर है तो मैं उसको थर्ड ज्योमेट्री कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल में से अगर मैंने सेक्टर माइनस किया तो मेरे को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा और उसका सेंट्रॉइड मिल जाएगा, है ना। ये तो हो गया लॉजिक का काम सेंट्रॉइड का, कि ज्योमेट्रीज कौन से है वो देखो, कौन सा ज्योमेट्री प्लस होगा, कौन सा ज्योमेट्री माइनस होगा वो देखो। तो पहला ट्रायंगल है तो मैं सिर्फ ट्रायंगल के बारे में सोचता हूँ पहला। फर्स्ट ज्योमेट्री मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल और सेंट्रॉइड के बारे में क्या चीज़ पता होनी चाहिए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पर है वो देखो, 90 डिग्री से L/3 B/3 H/3, ठीक है। मैंने जो गिवन दिया है वो 60 है और ये भी 60 है। ये 60 कैसे समझ में आया, ये 60 जो गिवन है वो यही तो लेंथ है, यही लेंथ है ना। तो ये 60 आया और ये 60 आया। फ्रॉम 90 डिग्री इट इज B/3 एंड H/3, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पर है, मैं सेंट्रॉइड यहाँ पर मार्क करता हूँ। सेंट्रॉइड उसके अंदर ही होता है ना, ज्योमेट्री के अंदर ही होता है, इनसाइड द ज्योमेट्री होता है। तो ये अगर सेंट्रॉइड का पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है B/3। 60/3 कितना आता है 20। फिर 90 डिग्री का कॉर्नर पॉइंट ये है, उधर से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस भी होगा पूरा इज 60, तो 60/3 मतलब 20। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक्स और वाई के बारे में सोचते हैं। x1 क्या आएगा मेरा, x1 क्या होता है ओरिजिन से, ओरिजिन कहाँ पर है यहाँ पर, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का x डायरेक्शन का डिस्टेंस, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का x डायरेक्शन का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस सेम ही है ना 20। तो आएगा ये 20। प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा, क्यों, x ये ओरिजिन है उसके लेफ्ट में गए ना, सेंट्रॉइड का पॉइंट लेफ्ट में है, ओरिजिन से लेफ्ट में अगर x डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो माइनस आएगा, ओरिजिन से राइट में जाओगे x डायरेक्शन में तो प्लस, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में आओगे तो y पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड जाओगे तो y नेगेटिव। अब देखते हैं y1 के बारे में सोचते हैं। y मतलब क्या, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का y डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इज माय y1, ठीक है। ये y1 चाहिए मेरे को पता कौन सा है, ये डिस्टेंस 20। सेंट्रॉइड में एक चीज हमेशा याद रखो, जो पता है वो पहले मार्क करो। ट्रायंगल के बारे में मेरे को क्या पता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में 90 डिग्री से B/3 H/3 वो मैंने मार्क करके रखा है। अगर जो पता है वही चाहिए तो वही ले लो, है ना, तो हैप्पी। अगर जो पता है वही चाहिए तो एज इट इज कंसिडर करो। x1 के बारे में क्या है, x मेरे को पता है 20, ये डिस्टेंस मेरे को पता है 20 और वही डिस्टेंस चाहिए एज x1, तो मैंने वही मार्क किया, ठीक है। y के बारे में अगर सोचोगे तो पता क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला 20 चाहिए, कौन सा, ये नीचे वाला y1, ठीक है, ये y1 है क्योंकि ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। तो अगर ये चाहिए तो पूरा ही 60, तो 60 माइनस 20 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 40, ठीक है। और ये प्लस की माइनस आएगा प्लस आएगा बिकॉज ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो y बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है। सेंट्रॉइड का ये लाइन हमेशा याद रखो, जो पता है उसको मार्क करो, जो चाहिए वो ढूंढो, ठीक है। चलो, और a1 क्या आएगा, हाफ, बेस कितना आएगा 60, हाइट कितना है 60, तो दिस बिकम्स 1800, ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये फर्स्ट जो कंसिडर करोगे एरिया ट्रायंगल का उसमें शेडेड प्लस अनशेडेड रीजन भी आ रहा है, तो एरिया बिकम्स पॉजिटिव। एरिया पॉजिटिव कब आता है, शेडेड रीजन का एरिया पॉजिटिव या फिर शेडेड प्लस अनशेडेड एरिया का एरिया जो रीजन होता है उसका एरिया अल्सो पॉजिटिव। और निगेटिव क्या होता है, अनशेडेड एरिया का, अनशेडेड रीजन का एरिया इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। ये केस में अपना शेडेड प्लस अनशेडेड था तो एरिया बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं। ये सेकेंड ट्रायंगल, इसका बेस इज 60 विच इज गिवन, हाइट इज ऑल्सो 60 विच इज गिवन। 90 डिग्री को पहले पकड़ो राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जानने के लिए। पहले सेंट्रॉइड नीचे अंदर मार्क करो, ये मेरा पॉइंट लेट से सेंट्रॉइड का है, तो क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री के पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस इज L/3 या फिर B/3, तो ये आएगा पूरा इज 60, तो ये आएगा 20। फिर 90 डिग्री पॉइंट से यहाँ तक का सेंट्रॉइड तक का वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस ये मार्क करो पहले, ये डिस्टेंस क्या आएगा, पूरा इज 60, तो फ्रॉम 90 डिग्री इट इज B/3 H/3, तो H/3 बिकम्स 60/3, तो ये आएगा 20। जो चाहिए जो पता है मैंने मार्क करके लिया, अभी जो चाहिए वो ढूंढो। x2, x2 मतलब क्या, ओरिजिन कहाँ पर है, नीचे ये टिप पॉइंट पे, यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंटर तक का x डायरेक्शन का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ये 20 वाला डिस्टेंस, ये आएगा 20। इस केस में +20 आएगा बिकॉज
ओरिजिन से राइट साइड पे गए हम लोग, तो राइट साइड पे ओरिजिन से गया तो x मेरा पॉजिटिव। y2 निकालो, y2 क्या है मेरे, देखो y डायरेक्शन में जाओ, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये डिस्टेंस, ये वाला मेरे को पता कौन सा है, ऊपर वाला पता है। पूरा डिस्टेंस कितना है 60, तो 60 से 20 गया तो 40 आएगा। पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज y जो है अपवर्ड पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग, तो y आएगा पॉजिटिव। लेट से A2 एरिया, एरिया का आएगा हाफ 60 इंटू 60 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया प्लस 1800। इसमें भी प्लस क्यों लिया एरिया, बिकॉज ये सेकेंड वाला रीजन जो है पूरा ट्राइंगल, उसमें भी क्या आया शेडेड रीजन प्लस अनशेडेड आ रहा है, तो एरिया बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं विच इज नथिंग बट अवर सेक्टर, ठीक है। ये मैंने सेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया थर्ड में, ठीक है। सेक्टर, पहले सेक्टर मेरे को पता चलना चाहिए, तो उसका सेंट्रॉइड लाइज ऑन इट्स एंगल बाइसेक्टर, तो ये मैं एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ। ये एंगल इज अल्फा और ये एंगल भी अल्फा, पूरा एंगल इज 2 अल्फा, ठीक है। मैंने अगर ड्रॉ किया, उसका सेंट्रॉइड लाइज ऑन इट्स एंगल बाइसेक्टर, तो ये मेरा सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से सेक्टर का सेंटर, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता है 2r साइन अल्फा, हाँ हाँ 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द सेक्टर टू द सेंट्रॉइड। ये अगर हो गया क्लियर अपना, तो अभी एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, थर्ड ज्योमेट्री है तो आएगा x3, दिस वन इज थर्ड ज्योमेट्री, x3 आया। अब इसमें एंगल पता नहीं है विच इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, तो पहले लेट से एंगल फाइंड आउट करते, तो उस एंगल के लिए ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में देखोगे क्वेश्चन में, तो अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो एक ट्रायंगल बन गया, देखो यहाँ पर, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो दिस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, उसका सहारा लेके हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अल्फा है, ये 60 है और ये भी 60 है, तो मैंने tan अल्फा कंसिडर किया, मेरे को अपोजिट और एडजेसेंट पता है, तो इसके लिए मैंने tan अल्फा कंसिडर किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दोनों का लेंथ 60 60, तो अल्फा आएगा tan इनवर्स ऑफ 60/60 मतलब 1, तो अल्फा आएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब हम x3 के बारे में सोचते हैं। x3 क्या होगा, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का x डायरेक्शन का डिस्टेंस 0, क्योंकि सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई डायरेक्शन पे, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, ये ओरिजिन है। एक्स डायरेक्शन में जा पा रहे हो क्या, नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड यहाँ पर है, तो x3 बिकम 0। y3 देखते हैं, y3 आएगा ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस मेरे को चाहिए वही तो है ये डिस्टेंस 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा, तो जो चाहिए वही है, मतलब हमने जो ढूंढा है वही अपने को चाहिए, तो एज इट इज लिखो 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा, तो 2 इंटू आर इज गिवन इन द क्वेश्चन 40, साइन ऑफ अल्फा, ये अल्फा आएगा 45 डिग्री एज इट इज, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के साथ है। नीचे वो होगा 3 इंटू π/180 इंटू 45, ये आएगा समथिंग लाइक 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग, तो y3 हो गया। और ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ओरिजिन से सेंट्रॉइड अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये y3 हो गया तो a3 निकालते हैं, एरिया, एरिया बिकम्स आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर इंटू अल्फा, यहाँ पर भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, दिस एंगल इज विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, तो π/180 इंटू 45, तो ये बन जाएगा कुछ तो 1256.63, ये एरिया माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये अनशेडेड पार्ट का एरिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ, अगर ये क्लियर हुआ तो x बार क्या होता है a1 x1 प्लस
A2x2 प्लस A3x3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। A1 का वैल्यू कितना है 1800 इंटू x1 इज 20 -20 लेट से, है ना, सॉरी -20 आया ना, पहला x1 कितना आया अपना -20 आया इधर, है ना, ये वाला, ठीक है। तो -1800 -20 प्लस A2 क्या है 1800 इंटू +20 प्लस, फॉर्मूला में कभी भी चेंज मत करना, प्लस माइनस इधर कुछ चेंज नहीं करने का, ओरिजिनल फॉर्मूला है वो सब कुछ प्लस में लिखने का, जिधर तेरे को माइनस वैल्यू आया इधर एक्स वाई या फिर एरिया, तीनों का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, तो जिधर निगेटिव आया उधर वो वैसे का वैसा पुट करो। A3 क्या था, अभी एरिया इधर माइनस है 1256.63 इंटू x3 आता है इसका 0, A1 क्या है 1800 प्लस A2 1800 -1256.63, ये सब कुछ करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, x बार आएगा 0। अभी y बार के बारे में सोचते हैं, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 क्या है 1800 इंटू y1 कितना है उसका 40, y1 कितना है 40, ठीक है, ये हो गया पहला, प्लस A2 कितना है 1800 इंटू y2 कितना है 40 प्लस 40 है ना, ठीक है, प्लस A3 कितना है -1256.63 इंटू y3 कितना हो गया अपना, y3 हमने निकाला था 24 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो ये 24 लिखा मैंने। A1 इज 1800 प्लस A2 इज 1800 -1256.63, ये सब कुछ पुट किया तो y बार आएगा मेरा 48.57, ठीक है। ये जो 24 पॉइंट समथिंग है ना 0084 ऐसा कुछ तो है, तो ये पूरा लेना, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट कंसिडर करो हमेशा, तो तुम्हारा आंसर परफेक्ट आ सकता है। सो ये था सब कुछ सेक्टर के बारे में। सेक्टर के और 2 सम्स है, तो ये अपकमिंग वीडियोस में मैंने 2 और सम सॉल्व करूंगा मैं, तो वो सेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था याद रखो हमेशा, ये सेक्टर के प्रॉब्लम में क्या था, जो हमें पता है वही अपने को चाहिए था, ये डिस्टेंस अपने को पता है वही डिस्टेंस अपने को चाहिए था y3 में, तो एज इट इज लिया। यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बना, क्योंकि सेक्टर में क्या होता है ट्रायंगल बनता है ऐसा तेरे को लगता है, हर टाइम ट्रायंगल बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ट्रायंगल बन सकता है, वो उस न्यूमेरिकल के टाइम पे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमेशा सेंट्रॉइड के बारे में एक लाइन हमेशा याद रखो, जो तुम्हें पता है वही चाहिए तो एज इट इज़ लो, ठीक है। जो तुम्हें पता है वो नहीं चाहिए, तो जो जो चाहिए उसको लाने की कोशिश करो गिवन डेटा से। जैसे कि ये ट्रायंगल में हमें ये 20 पता है और x मेरे को यही डिस्टेंस चाहिए, तो एज इट इज़ 20 लिया। y1 के टाइम पे मेरे को ये 20 पता है, ठीक है, कैसे पता है फॉर्मूला से कि 90 डिग्री से b/3 h/3, तो ये 20 आया, पर चाहिए कौन सा डिस्टेंस ये वाला, तो जो चाहिए वो निकालो जो गिवन है उससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।